नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा रोडवेज में पिछले दिनों 16 दिन तक आंदोलन चला। सरकार ने मांगे मानी, अनेक मांगों पर सहमति हुई, लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई। सरकार और अधिकारियों के रवैये से कर्मचारियों में रोष है। वे नए सिरे से आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार वादे करती है, उन्हें पूरे नहीं करती। पहले उन्हें मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और फिर मानी हुई मांगे लागू करवाने के लिए आंदोलन करता है। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के डिपो प्रधान अजय दुहन व सचिव सलीम ने विस्तार से मुद्दों पर प्रकाश डाला। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज चैनल को शेयर, लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा खबरें पाते रहिए। सुनिए डिपो प्रधान की बात। मैं डिपो प्रधान अजय दुहन संयुक्त कर्मचारी संघ 644 के यहाँ हिसार डिपो में इतनी समस्याएं हैं। महाप्रबंधक के कार्यशैली के खिलाफ कार्यशैली इतनी निराधार है जीएम साहब की कि हर कर्मचारी है ना किसी न किसी लेवल से इतना परेशान है और दुखी है, लेकिन महाप्रबंधक महोदय का किसी भी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। जैसे एक कॉमन सी बात है, DA किस्त जी नाइट अलाउंस होता है जो कर्मचारियों का, ड्राइवर कंडक्टर का, वो 18 महीने से बकाया है। 12वां महीने तक 2022 दिसंबर 2022 तक का वो तैयार कर रखा है, लेकिन उनके वो ड्राइवर कंडक्टरों के अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर रहे पैसे उनके। महाप्रबंधक महोदय की कार्यशैली के ऊपर सवाल है बार बार कि ड्राइवर कंडक्टर दिन रात मेहनत करता रोड के ऊपर, यात्रियों से सेवा दे रहा है दिन और रात में। वो किसी भी टाइम देखता है क्या टाइम है, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, लेकिन महाप्रबंधक महोदय को उसे 9 से 5 ड्यूटी करनी होती है। उसके अंदर भी वो पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पा रहे। और LTC बकाया है 2022 से कर्मचारियों की। बार बार मांग उठाते हैं, बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन महाप्रबंधक महोदय इधर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और डिपो इतना बड़ा डिपो है हिसार डिपो की, हरियाणा में सबसे बड़ा डिपो है हिसार डिपो, और यहाँ पर रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं है। बाहर के डिपो के ड्राइवर कंडक्टर आते हैं, उनके लिए आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे इतनी बुरा ही हालत है इस डिपो की, लेकिन महाप्रबंधक महोदय किसी भी समस्या की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पा रहे। हम बार बार मांग पत्र देते हैं, बार बार प्रदर्शन करते हैं। पीछे 16 दिन का हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन मांगों में से 1-2 समस्या का समाधान कर पाए महाप्रबंधक महोदय, नहीं तो बाकी जो की त्यों पड़ी हैं। एक हमारे ड्राइवर हैं 100 सुरेश मलिक जी 167 नंबर, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बार बार हेड ऑफिस को भी हम अवगत करा चुके हैं उनके बारे में। मुख्यालय से अधिकारी आए थे, उन्होंने भी बोला महाप्रबंधक महोदय को कि इनको जो इनके बेनिफिट हैं वो दे दिए जाएँ, परंतु महाप्रबंधक महोदय उनसे विपरीत होते हैं। हर बार यही बात कहते हैं, हम उसकी अधिकारी की नोटिंग लेंगे, उस अधिकारी की नोटिंग लेंगे। उसके ऊपर महाप्रबंधक मुझे मजबूर करते हैं मैं बार बार आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए। बाकी और समस्याएं हैं। पीछे जो बात हुई थी साझा मोर्चा की, उसमें यह था कि एडिशनल GM लगा के समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो एडिशनल GM लगे या नहीं लगे, समस्याओं का समाधान हुआ नहीं हुआ, क्या काम नहीं? वो समस्याएं भी एजिटेज है। सरकार भी वही करती है, टेबल पर कुछ बात करती है और धरातल पर आती है जो दूसरी बातें हो जाती हैं। उन्होंने TM साहब को चार्ज दिया था कि वो केसों को निकलवाएंगे, लेकिन वो केस भी अभी तक 400 से 500 केस अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। वो भी केस अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। पिछली 15 तारीख तक का टाइम था उनका, वो केस भी पूरे नहीं हुए हैं। और जो मांग पत्र में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं में से लगभग सभी समस्याएं एजिटीज बाकी हैं अभी तक। एडिशनल महाप्रबंधक लगे कोई? नहीं, महाप्रबंधक को नहीं लगाया गया। जो भट्टपाल जी TM साहब, उनको चार्ज दिया गया था कि वो पहले हफ्ते में 1 दिन आते थे, उसके बाद उनको 4 दिन की उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, परंतु वो भी ये 4 दिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। अधिकारी सरकार भी नहीं मानती हमारी, और सरकार जो आदेश करते हैं ना वो अधिकारी नहीं मानते। TM साहब यहाँ भट्टपाल जी की ड्यूटी 4 दिन है डिपो में, लेकिन वो 4 दिन यहाँ डिपो में नहीं आ रहे, जिससे काम पेंडिंग एजिटीज पड़ा डिपो का। मैकेनिकल हेल्पर के पद पे हूँ और हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ 0644 के हिसार डिपो के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी कुछ समस्याओं के बारे में जितनी भी आज तक हमारी वर्कशॉप से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थी, उनकी हमने सारी की सारी एप्लीकेशन के माध्यम से GM साहब को अवगत करवाया है। और हमारे जो मैनेजमेंट का जो स्टाफ है, RSO साहब हैं या फिर अपने सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनको भी वो सारी समस्याएं लेटर के माध्यम से प्रोवाइड करवाई हैं। जिनमें से सबसे बड़ी समस्या एक है, जुलाई 2018 के अंदर सरकार का चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर आया था, वाशिंग अलाउंस एरियर जो है 240 रुपये से बढ़ा के सभी ग्रुप D कर्मचारियों का वो 440 रुपये किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग हमने जब 2019 के अंदर ज्वाइनिंग के बाद जब इस लेटर को यहाँ पे सभी GM साहब को अवगत करवाया इस लेटर के माध्यम से कि हमारा 440 अलाउंस बनता है और 440 हमें दिया जाए,
तो 2019 के बाद उन्होंने 2022 के अंदर तो वो देना शुरू किया, लेकिन 2018 से लेके 2022 तक लगभग 3.5 साल का जो एरियर था वो आज तक जीएम साहब ने नहीं दिया है। और उसके बारे में हमने बार बार रिमाइंडर भी दिए हैं। सारे के सारे हमारे पास डायरी नंबर, लेटर नंबर हैं, तो वो सारी की सारी प्रतियां हमारे पास भी सेफ हैं। और हमने जीएम कार्यालय हिसार के अंदर भी इनको अवगत करवाया है कि ये हमारा लगभग 3.5 साल का एरियर है। और इसके अंदर ग्रुप डी का चाहे पीएन कर्मचारी हो, चाहे कोई चौकीदार कर्मचारी हो, हर कर्मचारी की ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा दूसरा एक मुद्दा था आरएच का रेस्ट्रिक्टेड होल्ड, यानी कि प्रतिबंधित अवकाश, जो सभी स्टाफ को दिए जाते हैं। अगर हम बात करें सर्विस रूल जो 2016 के अंदर आए थे, एचसी सिविल सर्विस रूल हैं, उसके अंदर सभी स्टाफ को, चाहे वो ऑपरेशनल स्टाफ हो, ड्राइवर कंडक्टर हो, उसके अंदर चाहे वो वर्कशॉप स्टाफ हो, चाहे मैनेजमेंट स्टाफ हो, उसके अंदर कोई भी 3 छुट्टियां होती है। 3 छुट्टियां कैसे, जैसे अभी तीज का त्यौहार आया था, रक्षाबंधन त्यौहार आया था, तो इस तरह से 3 छुट्टियां दी जाती हैं। तो हमने इसके बारे में भी एप्लीकेशन देके जीएम साहब को अवगत करवाया है कि हमारी ये आरएच दी जाए, तो वो भी आज तक जीएम साहब ने, इसके ऊपर भी जीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और उसके तो ये तमाम जो समस्याएं थी हमारे हरियाणा रोडवेज हिसार डिपो की, जिसके बारे में हमने साझा मोर्चा के माध्यम से भी और हमारी यूनियन के माध्यम से भी और थ्रू प्रॉपर चैनल एक कर्मचारी के जो दायित्व बनते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने हर तरीके से हमारी समस्याओं को सुलझाने का काम करने के लिए जीएम साहब को बार बार संज्ञान के अंदर उनको अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम जैसे बोलते हैं ना, कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है, तो हम जहाँ भी जाते हैं ना, साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। हर जगह आपको देखा होगा कि हमारे जो देश के अंदर सफाई अभियान को लेकर बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी, लेकिन पिछले 3.5 साल से कैंटीन के पीछे जो शौचालय है वहाँ पर किसी भी शौचालय के अंदर कोई भी पानी की सप्लाई नहीं है। तो वहाँ पे अगर एक बाथरूम है और 2 टॉयलेट है, उनके अंदर लगभग पिछले 3.5 साल से एक भी बाथरूम के अंदर अगर आज भी आके देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी, लगातार कंटिन्यूसली इसके बारे में अवगत भी करवाया है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसके अंदर वहाँ पे बहुत सारी गंदगी रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सभी मांगों को अगर जीएम साहब ध्यान में रखते हुए अगर इनको टाइम रहते, अगर समय रहते पूरा कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हम उनका यूनियन की तरफ से भी बहुत अच्छे से धन्यवाद करेंगे। लेकिन कर्मचारी को मजबूर किया जाता है उनकी समस्याओं को ना सुन के, तो इसीलिए कर्मचारी आंदोलन करता है और उससे पब्लिक भी परेशान होती है, और जिसके लिए कर्मचारी आगे कोई भी आंदोलन करेगा तो उसके लिए महाप्रबंधक साहब जिम्मेवार होंगे अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो। धन्यवाद। न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।